नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज हम अपने इस एपिसोड की शुरुआत करें उससे पहले दो खुशी हम आपसे साझा करना चाहेंगे। पहली खुशी यह है कि हमारा यूट्यूब चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर का परिवार बन चुका है, तो इसके लिए आप सभी को विशेष रूप से बधाई। आप सब बधाई के पात्र है। आप यूं ही प्यार बनाए रखें। और दूसरी खुशी की बात यह है कि ट्रेडिशनल जीके जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले गया था कि हम लोग ट्रेडिशनल जीके की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसका पहला वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो भी गया होगा, लेकिन उसका टाइम से नोटिफिकेशन नहीं गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के पास वो नहीं पहुंचा होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वह आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह लेकर हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। हाल ही में एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भारत सरकार के द्वारा किया गया है, और जो यह अपॉइंटमेंट है वह इंफॉर्मेशन कमीशन से संबंधित है। हाल ही में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं बिमल जुल्का। बिमल जुल्का को बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त, और ये जो है ये मध्य प्रदेश से है, और ये 1979 के आईएएस बैच के अधिकारी है। अब इन्हीं को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अपॉइंटमेंट से संबंधित था। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट ऑफ इंडियाज रिपोर्ट 2020 से रिलेटेड। हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज रिपोर्ट 2020 जारी किया गया, और इसमें इस बात की जानकारी दी गई कि भारत में तेज गति से पक्षियों की संख्या में कमी आ रही है। और इस रिपोर्ट की जो खास बात है वही हम क्वेश्चन बनाए हैं कि स्टेट ऑफ इंडियाज रिपोर्ट 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। तो वो जो गिरावट है वह 79% है, जिसमें गौरिया की संख्या, गौरिया जैसे जो इंपॉर्टेंट बर्ड्स है उनकी संख्या में बहुत गिरावट दर्ज की गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा सम्मेलन, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप्स इंश्योरेंस का जो चौथा समिट हुआ है उससे रिलेटेड है। इसका आयोजन हुआ है उदयपुर में, और आपका क्वेश्चन भी यही है कि इसके चौथे सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? उदयपुर में किया गया। और इसका जो आयोजन है वह किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो शरीक हुए उसमें नाबार्ड और आरबीआई शामिल है। आरबीआई और नाबार्ड दोनों इसमें इस सम्मेलन में शामिल हुआ। अब आरबीआई के बारे में तो कितनी दफा आपको बता चुके हैं। नाबार्ड आपके लिए हो सकता है कि पहला शब्द हो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये भी आपके लिए पहला शब्द हो। तो नाबार्ड जो है इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में बनाया गया। और इसके जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी कि प्रबंध निदेशक, उनका नाम हर्ष कुमार थनवाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवजात शिशु मृत्यु दर से। हाल ही में नवजात शिशु मृत्यु दर से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा नवजात शिशु मृत्यु दर में वृद्धि किस राज्य में हुई है? आपका क्वेश्चन यही है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि जिस राज्य में दर्ज की गई है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल, और जिसके मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर जिसके हैं कमलनाथ। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये जो शिशु मृत्यु दर होता क्या है, तो प्रत्येक 1000 में जो जिन बच्चों की डेथ हो जाती है उसके हिसाब से निकाला जाता है चाइल्ड डेथ रेशियो। और ये जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, और NHM की स्थापना की गई 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी से NHM कार्य कर रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो डेथ से संबंधित है। हाल ही में एक विख्यात हस्ती की डेथ हो गई है जिनका नाम है लैरी टेस्टर। लैरी टेस्टर का संबंध किससे है? तो लैरी टेस्टर जो थे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जिन चीजों की खोज की कंप्यूटर के क्षेत्र में, उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें है कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट की खोज लैरी टेस्टर के द्वारा ही किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये मनाया गया पहली बार यूनेस्को ने प्रस्ताव दिया था, और यूनेस्को की प्रस्ताव के बाद इसको प्रत्येक साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 ईस्वी को इसको मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। उसके बाद प्रत्येक साल से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम इसके मनाने के पीछे की कहानी के बारे में जानेंगे। 21 फरवरी 1952 ईस्वी को बांग्लादेश में कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे, और वो आंदोलन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी मांग थी कि बांग्लादेश में बांग्ला भाषा को जो पाकिस्तान का राष्ट्रभाषा बनाया जाए। उस समय बांग्लादेश स्वतंत्र देश नहीं था, क्योंकि कहानी 1952 की हम आपको बता रहे हैं। उन छात्रों की मांग नहीं मानी गई, और उल्टे उन छात्रों पर सरकार के द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें बहुत सारे छात्र शहीद हो गए। तो उनकी शहादत को याद करते हुए प्रत्येक साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और कल ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मैच खेला गया, जिसमें भारतीय महिला टीम विजयी रही। ये जो है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत की गई थी 2009 ईस्वी में, और इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। अभी तक भारत इसका एक भी फाइनल टाइटल नहीं जीत पाया है। सबसे ज्यादा इसका फाइनल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार इसके टाइटल को जीता है, और 1 बार इंग्लैंड और 1 बार वेस्ट इंडीज ने इसके खिताब पर कब्जा जमाया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 2012, 2014 और 2018 में इसका फाइनल मुकाबला जीता। इंग्लैंड 2009 जो इसका फर्स्ट एडिशन था उसका फाइनल मुकाबला जीता, और उसके बाद आपका बच जाता है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज की टीम 2016 में इसका फाइनल मुकाबला अपने नाम दर्ज की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2011 इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज समिट, और एक क्वेश्चन छूट रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्स रेशियो से संबंधित है, और जो ये जो सेक्स रेशियो है ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के आधार पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का था? यह क्वेश्चन आपका 2012 का पूछा गया था, और यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्योंकि 2011 में जनगणना कराई गई थी, और 2012 में आपसे जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह जनगणना से ही संबंधित था। तो क्वेश्चन था सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो सबसे ज्यादा किस राज्य का था? तो सबसे ज्यादा स्टेट में था केरल, और केरल की का जो सेक्स रेशियो था वो 1084 था, 1084। और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जिसका था वो था पुडुचेरी। पुडुचेरी का कितना था? तो पुडुचेरी का था 1038। ये तो सबसे ज्यादा का हो गया। अब सबसे कम के बारे में हम जानेंगे। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन
इसके बारे में भी जानना जरूरी है। हो सकता है कि इस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि ये जो सेंसस है प्रत्येक 10 वर्षों पर होता है। तो 2011 में हो गया, तो अब ये 2021 में होगा। तो अभी तक जितने भी सेंसस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वह 2011 के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे कम जिस राज्य का है सेक्स रेशियो, उस राज्य का नाम है हरियाणा, और हरियाणा का सेक्स रेशियो जो है वह कितना है 877, 877। और यूनियन टेरिटरी जो है वो दमन दीव है, दमन दीव का बहुत कम है, और दमन दीव का कितना है 618। इसको आप ध्यान से रखेंगे, आपके ध्यान में ये होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2011 इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज समिट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2011 का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था वह कहां आयोजित हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, तो उसका आयोजन हुआ था डरबन। और इस सम्मेलन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह यह थी कि इसी सम्मेलन में ग्लोबल क्लाइमेट फंड की भी स्थापना की गई थी। और इसके बाद इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो हाल ही में इसका आयोजन हुआ है उसके बारे में जानना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP 25, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो आप याद करिए, जब हम आपको दिसंबर में करंट अफेयर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको इसके बारे में पढ़ाए थे कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP 25 का आयोजन मैड्रिड में किया जा रहा है। और मैड्रिड जो है वह स्पेन की राजधानी है, और इसका आयोजन चिली की अध्यक्षता में हुआ था, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रकाश जावड़ेकर। तो 2011 का पूछा था, अब आपसे 2019 का पूछा जा सकता है, इसलिए 2019 में कहाँ हुआ यह क्वेश्चन भी हम आपको बता दिए। और अब हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ अवस्थित है। तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। और ये जो क्वेश्चन आपका है 8, 9, 10, ये तीनों क्वेश्चन 2012 के इंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब आपसे विदा लेने की बारी आई। आपसे विदा ले उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब सचिन तेंदुलकर है, दूसरे का जस्टिस BS चौहान है, और तीसरे का 15 अगस्त 1947 है। दोस्तों हम आपको फिर छोड़े जाते हैं 3 प्रश्नों के साथ। उन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपसे प्रश्न पूछने की सिलसिला का शुभारंभ करें उससे पहले कल के जो हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे थे उसके नाम की घोषणा करते चले। कल के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे है दीपक शर्मा। दीपक शर्मा ने 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो दीपक शर्मा तक हमारी बधाई पहुंचे। दीपक शर्मा को ढेर सारी बधाइयां। आप इसी तरीके से मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखें, और आपका सपना है BHU में आने का, तो आप अगर मन से पढ़ेंगे तो एक दिन आप BHU में जरूर होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, आपको नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी यह बताना है। दूसरा क्वेश्चन NHM की शुरुआत कब की गई ये बताना है। और तीसरा क्वेश्चन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट विनर कौन सी टीम थी। तो ये 3 प्रश्नों का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको हमारा ये करंट अफेयर बुलेटिन का वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हमारा YouTube चैनल BHU से संबंधित सबसे बड़ा YouTube चैनल बन गया है। ढेर सारी बधाइयाँ भी आपको, और यूं ही आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।